हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम्स 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद आज 7 जनवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। इसकी फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी और जीके के 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए उसकी भी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोगों को उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थर्ड शिफ्ट। जो थर्ड शिफ्ट है उसकी एनालिसिस मैंने कर दी है। उसमें जो जीके के 25 क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो सेकंड शिफ्ट है उसके क्वेश्चन मुझे नहीं मिले हैं, तो आप लोगों में से जिस भी कैंडिडेट ने सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया है और उसको वो क्वेश्चन याद है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि सेकंड शिफ्ट में सर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं जो आज की जो 7 जनवरी 2023 की जो थर्ड शिफ्ट है उसके जो जीके के क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें जो पूछे गए 25 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। उनके आंसर भी बताऊंगा आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसमें आप लोगों को फायदा हो सका है। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत की गंगा पूछा गया था। तो दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आए कि दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है यानी साउथ गंगा किसको कहा जाता है, तब आप लोगों का आंसर हो जाएगा गोदावरी। तो दोनों में क्वेश्चन में आप लोग डिफरेंस समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाईएस्ट पीक के बारे में पूछा था। तो इसकी हाईएस्ट पीक आप लोगों की महेंद्रगिरी जो उड़ीसा में पड़ती है। तो हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट महेंद्रगिरी है और जो कहाँ पर पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था इंडियाज लार्जेस्ट कैनाल, भारत की सबसे बड़ी जो कैनाल है वो पूछी गई थी। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब नेशनल पार्क की वीडियो कर रहे थे। तो मैक्सिमम जो फॉरेस्ट कवर है वो अगर एरिया के हिसाब से देखें तो एमपी हो जाएगा, अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मिजोरम हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर परसेंटेज वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर पूछे तो आप लोगों का आंसर चेंज हो जाएगा और वो तब उस केस में आप लोगों का आंसर मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट अशोका इज सन ऑफ। अशोका किसके सन थे ये पूछा गया था। तो ये बिंदुसार के सन थे। इसकी ट्रिक आप लोगों को मैंने हिस्ट्री वाली वीडियो में बताई थी। ए बी सी ए से अशोक होता है, फिर बिंदुसार, फिर चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर उनके बेटे बिंदुसार, फिर उनके बेटे अशोक आते हैं। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था। 3-4 मूवमेंट दे रखे थे, आप लोगों को उनमें से बताना था कि गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट कौन सा था। तो आप लोगों का जो सबसे पहला सत्याग्रह मूवमेंट था वो 1917 वाला था और ये चंपारण बिहार वाला मूवमेंट था। मैं बाकी मूवमेंट भी आप लोगों को बता देता हूँ और उनके ईयर भी बता देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। नेक्स्ट आप लोगों का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, ये भी 1918 में हुई थी। उसके बाद आता है आप लोग का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ये 1920 में हुआ था 1 अगस्त 1920 से। नेक्स्ट आप लोग का आता है सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट, ये 1930 में। और जो दांडी मार्च है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे मूवमेंट आप लोग याद रखना जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम है, कोई सा न कोई सा मूवमेंट आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, आप लोगों को 3-4 ऑप्शन दे रखे थे और उनमें से आप लोगों को ये बताना था कि कौन से पीएम ऐसे हैं जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क नहीं किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह एज ए डज नॉट वर्क एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी जो अदर ऑप्शन थे, मोरारजी देसाई भी फाइनेंस मिनिस्टर की तरह वर्क किया है। उसके बाद आप लोगों के नेक्स्ट वीपी सिंह ने भी किया है, मनमोहन सिंह ने भी किया है। तो ये 4 ऑप्शन थे और 5वें जो चौधरी चरण सिंह जो है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर एज ए वर्क नहीं किया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अगर बात करें, ये क्वेश्चन आप लोग एग्जैक्ट बता देना किस तरीके से पूछा गया। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस इंडिया तो टोटल 4 होंगी। अगर पूछा गया कि हाउ मैनी प्रिंटिंग प्रेस आर ओन्ड बाई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो 2 हो जाएंगी, क्योंकि 2 प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई ओन करता है और 2 प्रिंटिंग प्रेस आप लोगों की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है। तो आप लोग बता देना ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं टोटल है देर आर द करंटली 4 प्रिंटिंग प्रेस। मैंने बता दिया कौन कौन सी आप लोग देख सकते हैं। एक तो आप लोगों की देवास में, सालबोनी है, नासिक और मैसूर, ये 4 जगह पर आप लोगों की प्रिंटिंग प्रेस है। दे आर 4 मिंट कॉइन, जो आप लोगों की मिंटिंग है वो भी 4 है। कौन कौन सी वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक कोलकाता, एक हैदराबाद, एक मुंबई, नेक्स्ट नोएडा, 4 आप लोगों की कॉइन प्रिंटिंग प्रेस है। उसके बाद जो आप लोगों का सिक्योरिटी पेपर होता है ये कहाँ पर प्रिंट होता है? ये आप लोगों का होशंगाबाद में होता है। कहाँ पर होता है? होशंगाबाद में, और ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। सारे फैक्ट आप लोग याद रखना। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जल्दी आप लोगों को आरबीआई पे बेस एक वीडियो मिलने वाली है।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज नॉट इन द आई। 4-5 पार्ट दे रखे थे, उनमें से पूछा था कि कौन सा पार्ट आई में नहीं होता है। तो जितने भी पार्ट दे रखे थे उसमें लाइक आइरस दे रखा था, प्यूपिल दे रखा था, कॉर्निया दे रखा था, तो ये सारे पार्ट आई के अंदर होते हैं। और जो भी था उसमें ऑप्शन ऑल वाला ऑप्शन बता रहे कैंडिडेट की ऑल वाला ऑप्शन उसमें करेक्ट था। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, लाइन ऑन द लिप, जो हमारी पत्तियां होती हैं उनके ऊपर जो लाइन्स बनी रहती हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको वेन्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद देख लेते नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु विन द मिस वर्ल्ड टाइटल। तो मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता, सरगम कौशल ने जीता है। मैंने आप लोगों को जो अवार्ड्स वाली वीडियो बताई थी उसमें ये मैंने आप लोगों को इंपोर्टेंट भी बताया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी भी होगी और ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था आप लोगों का, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा उसी वीडियो में कि पेटा 2022 पर्सन ऑफ द ईयर इंडिया में किसको डिक्लेयर किया गया, तो सोनाक्षी सिन्हा को। तो जो मैंने अवार्ड वाली वीडियो दी थी आप लोगों को उसी से दोनों क्वेश्चन आप लोगों के एकदम डिक्ट आउट कराए हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों के एक पीएम दे रखे थे लियो एरिक वर्डाकर। तो ये किस कंट्री के पीएम बने, क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन के, तो ये आयरलैंड के, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया था, हु विन द गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा 2022। जो आप लोगों की फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें पूछा गया था थर्ड रनर अप कौन थे, और जो आप लोगों की थर्ड शिफ्ट है उसमें पूछा गया था कि गोल्डन बॉल अवार्ड किसको दिया गया, तो ये लियोनल मेसी को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, फाउंडर ऑफ द, जो आप लोगों की गुलाम डायनेस्टी थी या फिर आप लोगों की स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी, इसके फाउंडर पूछे गए थे। तो ये आप लोगों के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट भी बताया था जब मैंने आप लोगों को डायनेस्टी वाली वीडियो दी थी। डायनेस्टी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। तो हिस्ट्री की मैंने 2-3 वीडियो प्रोवाइड करवा रखी है। एक तो आप लोगों की वॉर वाली जो आप लोगों के जितनी भी फाइट लड़ी गई थी उसकी, और एक आप लोगों की डायनेस्टी वाली। नेक्स्ट पूछा गया था बैटल ऑफ द, एक बैटल की वीडियो प्रोवाइड करवा रखी, सारी बैटल करवा रखी, जरूर देख लेना आप लोग। तो ये बैटल पूछा था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी किस ईयर में लड़ी गई थी, 1576 में लड़ी गई थी। अब मैं आप लोगों को सारी बैटल इंपोर्टेंट जल्दी से करवा देता हूँ। बैटल ऑफ आप लोग याद रखना, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ी गई थी, 1191, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ी गई थी, और इसमें पृथ्वीराज, जो आप लोगों का पृथ्वीराज चौहान है, ये विन हुआ था। उसके बाद सेकंड बैटल 1192 में लड़ी गई थी, इसमें आप लोगों का मोहम्मद गोरी जीत गया था। और जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ये भी पूछी जा चुकी है, ये आप लोगों ने बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। उसके बाद सेकंड ये आप लोगों की आती है बैटल ऑफ खानवा, तो ये 1527 में लड़ी गई थी, और इसमें बाबर ने किसको डिफीट किया था, राणा सांगा को डिफीट किया था। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में लड़ी गई थी। इसमें आप बाबर ने किसको डिफीट किया था, इसमें बाबर ने महमूद लोदी को डिफीट किया था। उसके बाद आप लोग याद रखना बैटल ऑफ, एक और आती है बैटल ऑफ, एक बैटल ऑफ चंदेरी, हाँ बैटल ऑफ चंदेरी आती है, वो किस ईयर में लड़ी गई थी उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट आती है आप लोग की बैटल ऑफ चौसा, 1539 में लड़ी गई थी, इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। एक आएगी नेक्स्ट बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ कन्नौज बोलो या बैटल ऑफ बिलग्राम, ये दोनों बैटल जरूर पूछी जाएंगी जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम हो गया। 1540 में लड़ी गई थी, ईयर भी याद रखना है, और शेर शाह ने इसमें भी हुमायूं को डिफीट किया था। उसके बाद याद रखना सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में पूछी गई, लड़ी गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद इसमें अकबर ने किसको डिफीट किया था, हेमू को हराया था। नेक्स्ट आती है आप लोग की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में लड़ी गई थी, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को डिफीट किया था इसमें। उसके बाद आती है बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में लड़ी गई थी, डेक्कन ऑफ सल्तनत डिफीट था, जो हमारा डेक्कन ऑफ सल्तनत डिफीट था, विजयनगर एम्पायर इसमें लॉस हो गया था विजयनगर एम्पायर की। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों को बैटल ऑफ हल्दीघाटी, आज पूछी गई है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट कुछ बैटल और बता देता हूँ। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ी गई थी, और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, और इसमें आप लोगों के कौन थे, कासिम थे, याद रखना मीर कासिम थे, अवध के नवाब थे, और आप लोगों के बंगाल के नवाब थे। और वहाँ पर जो ब्रिटिश की सेना का जो हेड थे वो मुनरो थे, कौन थे, मुनरो थे। और जो 1757 में लड़ी गई थी वो बैटल ऑफ प्लासी थी, उसमें जो अंग्रेजों की तरफ से, तो इंडिया की तरफ से तो सिराजुद्दौला थे जो बंगाल के नवाब थे, और अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव थे, तो दोनों के नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बैटल आती है आप लोगों की बैटल ऑफ सामूगढ़ी, कब लड़ी गई थी, 1658 में, औरंगजेब ने किसको हरा दिया, दारा सिक्को को हरा दिया था। लास्ट बैटल थी आप लोगों की बैटल ऑफ करनाल 1739 में लड़ी गई थी, नादिर शाह ने किसको डिफीट किया था, एक किंग थे आप लोगों के मोहम्मद शाह। मोस्ट इंपोर्टेंट सारी बैटल एक बार फिर से रिवाइज हो चुकी है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें यही दे रखा था कि एयर के अंदर 99% नाइट्रोजन होती है, तो उसके अलावा बाकी क्या होता है, तो बाकी उसमें ऑक्सीजन होता है, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, कौन सा ऐसा है जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो ये आप लोगों की एयर थी, बाकी जो फॉरेस्ट दे रखे थे, पेट्रोलियम दे रखे थे, एक टाइम बाद फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का नीति आयोग कब बना था, तो 1 जनवरी 2015 को बना था। अब नीति आयोग के मैं सारे फैक्ट बता देता हूँ आप लोगों को। इसके चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होंगे, और जो इस समय सुमेन बेरी क्या है इसके वाइस चेयरपर्सन है, और जो आप लोगों के सीईओ कौन है नीति आयोग के, परमेश्वरन अय्यर है। चारों फैक्ट याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया था हु रोट द सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये किसने लिखा था, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 21 था आप लोगों का, जो आप लोगों का ब्राइटेस्ट प्लेनेट पूछा था, जो आज मैंने मॉर्निंग में प्लेनेट वाली वीडियो डाली थी उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को वीनस को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कब बना था, ये कब बना था, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और जो आधार एक्ट आया था वो 2016 में आया था, वो मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इसके पहले जो चेयरपर्सन थे वो पूछा था, तो ये इसके था आप लोगों के नंदन नीलेकनी। करंट में कौन है इसके, वो भी आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है 23 ये था कि सुकन्या समृद्धि जो योजना है लड़कियों के लिए, उसमें जो गर्ल्स की मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर होता है 10th मैक्सिमम एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 था जो नालंदा महाविहार यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को ने अथोराइज कर रखा है, ये किस स्टेट में पड़ती है, ये बिहार में पड़ती है। ये क्वेश्चन आया था। और लास्ट क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द PM गतिशक्ति यूनिवर्सिटी, तो इसका आंसर मनोज चौधरी होगा। अगर आप लोगों में से याद है कि 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा गया था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मे भी हो सकता है कि 25 क्वेश्चन में एरर हो, बाकी सारे क्वेश्चन करेक्ट है। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर है तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं उस SMS को पिन कर दूंगा जो भी आप लोग कमेंट करेंगे। कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको सेकंड शिफ्ट में एग्जाम दिया था उसको क्वेश्चन याद है, वो भी कैंडिडेट कमेंट कर सकता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चन की वीडियो ला सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम आज 7 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया है। इसकी 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। जो पहली शिफ्ट कंप्लीट की गई थी उसकी एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में जो JK के 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी एनालिसिस नहीं की गई थी। तो इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में JK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे मुझे मिल गए हैं लगभग। जो नहीं मिलेंगे वो आप लोग मुझे कमेंट कर देना। तो लगभग सारे क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि JK के कितने क्वेश्चन पूछे गए और कैसे कैसे क्वेश्चन थे। एग्जाम का लेवल एकदम इजी देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो JK के 25 क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट के, याद रखना किसके, फर्स्ट शिफ्ट के JK के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो एक पोर्ट था उस पोर्ट का नाम पूछा गया था कि कौन सा पोर्ट था जहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। तो ऑलरेडी आप लोग सब लोग जानते हैं कि ये लोथल था, और लोथल कहाँ पड़ता है आप लोगों का, गुजरात में चल पड़ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए जिनका एग्जाम 14, 21 और 29 को है, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे 5 से 10 मिनट में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द प्लेनेट विच हैज़ द शॉर्टेस्ट डेज इन अवर सोलर सिस्टम, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका जो जो डे होता है सबसे छोटा होता है। तो ये आप लोगों का जुपिटर होता है। अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा गया हो। विच प्लेनेट ऑर्बिट्स अवर सोलर सिस्टम, सन जो होता है हमारा उसको सबसे फास्ट कौन सा प्लेनेट जो ऑर्बिट करता है। तो ये आप लोगों का जो उसके पास होगा एकदम मरकरी है, 88 डेज में ऑर्बिट कर लेता है। इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर जुपिटर होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर आप लोगों का मरकरी होगा। आज ही मैंने सुबह आप लोगों के लिए यूनिवर्स वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई है, उस वीडियो से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी जा करके देख सकते हैं जिनका एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में होने वाला है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था इकोनॉमिक सर्विस जो होता है इसको कौन प्रेजेंट करता है, यानी इसको कौन पेश करता है। तो हमारे कौन पेश करते हैं, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इसको पेश करते हैं। और करंट 2022 में आप लोगों से आने वाले शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं कि इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। तो आप लोगों को नाम याद रखना, V अनंत नागेश्वरम इस समय भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो सार्क होता है, सार्क का किस ईयर में बना था, एस्टेब्लिशमेंट पूछा था। तो सार्क कब बना था, 1985 में बना था। सार्क में कितनी कंट्री, 8 कंट्री है। अगर पूछे सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ से है तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो में हम लोग सारे ग्रुप भी करने वाले हैं, आज ही वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रीमियम ऑफ द PM सुरक्षा बीमा योजना। मैंने आप लोगों की कल योजना वाली वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसे 5000 से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, और ये एक लड़की ने भी कमेंट किया था कि सर उसका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज कर दिया गया है। तो कितना इंक्रीज हो गया, पहले 12 रुपये था अब 20 रुपीज़ हो गया है। एक स्कीम और थी उसका प्रीमियम 332 था, उसको इंक्रीज करके 436 कर दिया गया। वो भी आप लोग याद रख सकते हैं कि अपकमिंग शिफ्ट में आप लोगों को वो वाला प्रीमियम भी पूछ सकते हैं। आप लोग जाकर के स्कीम वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, उसी वीडियो से आप लोगों की स्कीम का रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो हो जाएगा। सारे वीडियो के लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द पहली बार जो ऑयल रिफाइनरी इंडिया में बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी? तो वो आप लोगों की डिगबोई में बनाई गई थी। अगर डिगबोई नहीं पूछा होगा तो हो सकता है कि ईयर पूछा होगा कि किस ईयर में बनाई गई थी। तो या अगर 1867 ऑप्शन में होगा तो ये वाला भी करेक्ट रहेगा। अगर 1901 ऑप्शन में हुआ तो ये भी करेक्ट रहेगा। इनमें से एक ही ऑप्शन होगा, जो भी होगा वही करेक्ट हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में आप लोगों के दे रखा होगा। तो ये आप लोगों का रिफाइनरी से पूछा गया था। और बात कर लेते हैं रिफाइनरी कहाँ पड़ती है, तो ये असम में पड़ती है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन सीएनजी में सी की फुल फॉर्म पूछी थी कि सी क्या होता है? तो ये आप लोगों का कंप्रेस होता है। फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस होती है। तो सी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 9 पूछा गया था, 7th एडिशन ऑफ द इंडिया वाटर समिट, जो इंडिया वाटर समिट है उसका 7th एडिशन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 18 दिसंबर 2022 का है। मीन्स आप लोगों का एक भी डाउट रहता है कि सर हम करंट अफेयर कितना पढ़े, तो आप लोग ध्यान रखिए 2022 तक आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है। अगर टाइम नहीं है तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, नहीं तो पूरे साल का रिवाइज कर लीजिए। करंट अफेयर वन लाइनर की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी के नाम से है। उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सारे करंट अफेयर प्रोवाइड करवा रखे हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मंथली वाइज टॉप 100 करंट अफेयर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दे जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक सिंपली क्वेश्चन पूछा गया था, जो आइजोल होती है ये किस स्टेट की कैपिटल है? तो ये आप लोग मिजोरम की नॉर्थ ईस्ट है। तो आप लोग जितने भी नॉर्थ ईस्ट है उनकी कैपिटल एक बार जरूर देख कर जाइए, जिनका भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, हाउ मैनी सेक्टर्स इन मेक इन इंडिया 2.0, जो मेक इन इंडिया 2.0 स्कीम है, इसमें कितने सेक्टर को ऐड किया गया? तो टोटल इस समय जो इसमें सेक्टर 27 सेक्टर के लिए ये स्कीम चल रही है। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट है आप लोगों का, जो मेगास्थनीज जो थे ना, ये किसके कोर्ट में विजिट किए गए थे? तो जब मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी उसी में से ये क्वेश्चन एकदम एज इट इज उठ कर आया है। तो जो आप लोगों के चंद्रगुप्त जो थे उनके कोर्ट में रहते थे, और ये सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे। किसके? सेल्यूकस निकेटर के एम्बेसडर थे मेगास्थनीज। किसके कोर्ट में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहते थे। मैंने 15 मिनट की वीडियो होगी शायद वो हिस्ट्री वाली, उसी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया, तो आप लोग भी जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हेनले पासपोर्ट वाला इंडेक्स में जो मैंने रैंकिंग करवाई थी, रैंकिंग एंड इंडेक्स, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ कर आया है। और यही पूछा है कि इसमें टॉप कौन कौन सी कंट्री? तो जापान का जो पासपोर्ट है ये नंबर 1 पासपोर्ट होता है दुनिया में। इसमें भारत की रैंकिंग 87 है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग याद रखना, कान्हा टाइगर रिजर्व, एक वीडियो मैंने आप लोगों को नेशनल पार्क पर प्रोवाइड करवा रखी है। उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कान्हा नेशनल पार्क बताया था। तो जिसने नेशनल पार्क वाली वीडियो देखी होगी तो उसने इसका आंसर एकदम एग्जैक्ट कर दिया होगा, मध्य प्रदेश इसका आंसर था। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मिनिस्टर कौन है इस समय? तो हमारे जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है करंट 2022 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हु इंटीग्रेटेड द 562 प्रिंसली स्टेट, जो भारत में 562 या 500 से अधिक रियासतें थी उनको किसने इंटीग्रेट किया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप लोग याद रखना, सरदार को, इनको सरदार की जो टाइटल था ये किसने दिया था? तो ये इनको टाइटल दिया था गांधी जी ने, लेकिन किसकी ओर से दिया था? तो जो बारदोली की जो महिलाएं थी जो वो प्रोटेस्ट कर रही थी, उन महिलाओं ने बोला था कि जा करके सरदार की उपाधि दी जाए। तो उनके कहने पर महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और 31 अक्टूबर भी आप लोग याद रख सकते हैं, यूनिटी डे मनाया जाता है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना, जब ये प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट कर रहे थे तो इनके साथ एक पर्सन और थे, उनका नाम आप लोगों को नहीं पता होगा। वो नाम हो सकता है आप लोगों को आगे वाले शिफ्ट में पूछ लिया जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखना, वीके मेनन। कौन है? वीके मेनन। ये भी इनके साथ थे। इन्होंने बिल्कुल कंट्रीब्यूट किया था जो आप लोगों की रियासतें थी उनको इंटीग्रेट करने में। तो वीके मेनन भी आप लोग ये नाम जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर इन इंडिया। पेनिसुलर रिवर जो होती है भारत में, उसमें जो सबसे बड़ी रिवर के बारे में पूछा गया था, गोदावरी पूछा गया था। आप लोग एक पॉइंट और याद रखना गोदावरी के बारे में, अगर पूछे दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है, तो दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो कावेरी हो जाएगा। दोनों आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण गंगा पूछे तो आप लोगों का आंसर गोदावरी होगा, और दक्षिण भारत की गंगा पूछे तो आप लोगों का आंसर कावेरी होगा। जल्दी आप लोगों को एक वीडियो रिवर एंड डैम्स पर मिलने वाली है। डैम्स वाली तो मैंने कल ही प्रोवाइड करवा दी थी, रिवर वाली वीडियो आप लोगों को आज शाम तक या कल सुबह तक मिल जाएगी। उसके बाद देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रोंज जो होता है ना, ये किसका अलॉय होता है? तो ये आप लोगों का कॉपर एंड टिन का अलॉय होता है ब्रोंज। इसकी परसेंटेज मैं आप लोगों को एक अलॉय वाली वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे अलॉय वाले वहाँ से कर लेंगे हम। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस यूज क्या क्या एलिमेंट्स यूज होते हैं? तो आप लोगों को भी पता है, इसमें CO2 भी यूज होती है, ऑक्सीजन, उसके बाद सनलाइट भी यूज होती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था आप लोग मुझे कमेंट करके बता
बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, जिससे मैं आप लोगों के लिए एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन की जो PDF है उसको डाल दूंगा, जिससे कि जो अपकमिंग शिफ्ट वाले कैंडिडेट है उनको फायदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछा गया था जो PFRDA, आप लोग इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये पूछा था ये किसको रेगुलेट करती है। तो ये भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है इसको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और करंट में इसके हेड कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जिससे आप लोगों को याद हो जाए कि PPRDA के करंट में हेड कौन चल रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था जो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 20 आप लोग ये 4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, प्लीज़ आप लोग मुझे बता दीजिए फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन जिसको भी याद है कि ये सर ये 4 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, जिससे मैं बाकी जो आने वाले कैंडिडेट है उनको फायदा हो सके। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की जो रिस्पेक्टिव शिफ्ट थी, शिफ्ट 2, 3 एंड 4, उनकी भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। जल्दी वो वीडियो भी आप लोगों को आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये एग्ज़ाम 1 जनवरी को कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद 7 जनवरी को 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई है। सिर्फ शिफ्ट 2 के GK के 25 क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, अभी वो मुझे नहीं मिले हैं। अगर आप लोगों में से कोई भी कैंडिडेट शिफ्ट 2 का है और उसको GK के क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोगों की शिफ्ट 3 हुई है। शिफ्ट 3 में JK के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मेरे पास आ चुका है। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट, जिससे आप लोगों का जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में हो उनको यहाँ से बहुत ही फायदा मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है ये किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो ये आप लोगों के RBI के द्वारा कंडक्ट की जाती है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? एक तो आप लोगों को इसके चेयरपर्सन पता होने चाहिए। जो आप लोगों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है इसके चेयरपर्सन हमेशा RBI के गवर्नर ही होंगे। इस टाइम पर RBI के गवर्नर कोई और है, बाकी जब बाद में कोई और होगा तो बाद वही इसके चेयरपर्सन कहलाएंगे ऑटोमेटिकली। इस समय जो 25वें नंबर के RBI के गवर्नर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कौन है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है इस कमेटी में कितने मेंबर होते हैं। तो टोटल 6 मेंबर होते हैं। 3 RBI के मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद देख लेते हैं रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति पूछा गया था। तो इस समय जो रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है वो बर्नार्ड आर्नोल्ट है। और ये किस कंट्री के हैं? एक कंपनी है आप लोगों की लुई विटो। तो लुई विटो जिसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है, उस कंपनी के ओनर है ये बर्नार्ड आर्नोल्ट। तो आप लोगों को याद रखना है। और सेकंड मोस्ट आप लोगों के कौन है? एलोन मस्क, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाइट्रस ऑक्साइड नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। केमिकल फॉर्मूला इसका N2O होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रेगुलर सॉइल जो होती है इसका दूसरा नाम पूछा था रेगुर मिट्टी जो होती है इसको आल्सो नोन एज द ब्लैक सॉइल पूछ सकते हैं या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था जो अलाई दरवाज़ा ये किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। अब बात कर लेते हैं खिलजी डायनेस्टी की। जो खिलजी डायनेस्टी है इसने कब से कब तक रूल किया था? तो 1290 से लेकर के 1320 के बीच इसने रूल किया था। और इसके जो फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो 1296 में कौन रूलर बनता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी बनते हैं और ये 1316 तक रूल करते हैं। दोनों फैक्ट आप लोग याद रखना। अलाई दरवाज़ा बनवाया था। जो आप लोगों का 1 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्केट रिफॉर्म कौन लेकर आया था, तो वो भी कौन लेकर आए थे? अलाउद्दीन खिलजी ले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। इनके बारे में एक फैक्ट और याद रखना तुम लोग कि जो आप लोगों के अलेक्जेंडर है वो किसको बोला जाता है? तो सिकंदर सानी की जो टाइटल है वो भी किसने लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लिया था। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बैटल ऑफ चौसा। मैंने जितनी भी बैटल बताई थी आप लोगों को सिर्फ वही बैटल पढ़नी है, उनसे ही आप लोगों के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। बैटल की वीडियो अगर किसी ने अभी तक भी नहीं देखी है तो जा करके देख लेना। प्लेलिस्ट की लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई थी। हुमायूं और शेर खां के बीच हुई थी और हुमायूं उसमें डिफीट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं
जो हमारा जो कान होता है ना वो कितनी फ्रीक्वेंसी की जो साउंड है उसको सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 के किलो हर्ट्ज तक हमारा जो कान है वो सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की भी नहीं सुन सकता और 20,000 से ऊपर की भी नहीं सुन सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, प्रो कबड्डी विनर 2022 का कौन है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर है प्रो कबड्डी विनर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस किस कंट्री में हुई है? तो ये आप लोगों की मॉन्ट्रियल में हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है और इसको COP15 भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो GSTN जो होता है ना, इसमें N की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क, तो N की फुल फॉर्म पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, वाटरबोर्न डिजीज़ कौन कौन सी थी? तो आप लोग याद रखना, जो ये 3 डिजीज़ मैंने लिख दिए हैं वाटरबोर्न डिजीज़ थी। इनमें से जो भी आप लोगों के ऑप्शन में होगा तो वही आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज़ द केवड़िया रेलवे स्टेशन? तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में है और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एकता नगर रेलवे स्टेशन, आप लोग जानते होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, जो एयर इंडिया है इसको किसने ओन किया है? तो टाटा एंड सन्स ने ओन किया है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि एयर इंडिया की जो स्थापना है वो किस ईयर में हुई थी? तो आप लोग याद रखना 1932 में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, PM मुद्रा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था मुझे बता देना। बाकी मैंने जितनी भी स्कीम वाली वीडियो करवाई थी उससे मैक्सिमम कैंडिडेट को फ़ायदा हो रहा है। सारी स्कीम हमने लगभग 20 मिनट में कवर कर रखी है, उससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जा रहा है, तो वो भी प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगी वीडियो। आप लोग चाहो तो स्कीम वाली वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जो रेड क्लिप लाइन है ये किस किस के बीच में है? तो ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में आप लोगों की रेड क्लिप लाइन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, 90% डायमंड किस स्टेट में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आप लोगों का 90% जो डायमंड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नोट ए सर्कुलर मोशन, क्या ऑप्शन थे? आप लोग करेक्ट करके बता देना कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि सर्कुलर मोशन कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हेल्ड हुआ था? तो ये आप लोगों का 1885 में हुआ था। अगर ईयर पूछा होगा तो आप लोगों को 1885 मार्क करना है, अगर जगह पूछा होगा तो बम्बई मार्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, INC के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसको किसने फाउंड किया था? तो एक्टोवियन होम के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। पहले प्रेसिडेंट कौन थे इसके? WC बनर्जी थे। और पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन थे इसके? जॉर्ज यूले थे। अगर पूछे फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी? तो आप लोग याद रखना सरोजनी नायडू थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ INC। तो आप लोगों की एनी बेसेंट हो जाएगी जो 1917 के सेशन में थी। तो सारे फैक्ट आप लोगों को INC के बारे में याद रखने हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि INC पर एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेरिस्टेरियल हैबिटेट इंक्लूड द, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा और ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था ये भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जो ITC की जो ई-चौपाल है ये क्या थी? ये जो रूरल फार्मर होते हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ना ही थी, एक चौपाल कंडक्ट करवाई गई थी। तो आप लोग बता देना ये क्वेश्चन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं, जो रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसका जो एक्सटेंशन है कब तक कर दिया गया है? तो 31 मार्च 2026 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, हाउ मैनी गोकुल ग्राम्स? तो गोकुल ग्राम कितने हैं ये आप लोग कमेंट करके बताना कि इस समय गोकुल ग्राम्स कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, टोटल महाजन पद कितने थे? 16 थे, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24, जो लॉन्गेस्ट डे इन विच प्लेनेट, किस प्लेनेट पर सबसे लंबा दिन होता है? तो वीनस पर होता है। वीनस पर आज 2-3 शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा था? तो भी वीनस था। और याद रखना, और जो आज क्वेश्चन पूछा गया लॉन्गेस्ट डे किस पर होता है? वीनस पर था। पहले शिफ्ट में पूछा गया था शॉर्टेस्ट डे किस प्लेनेट पर होता है? तो वो आप लोग कमेंट करके बताना। मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो आप लोगों की एनालिसिस की थी उसमें बता दिया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था चंपारण जो सत्याग्रह किस ईयर में हुआ था? 1918 में हुआ था। गांधी के सारे मूवमेंट में आप लोगों को जल्दी एक शॉर्ट वीडियोस में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये लगता है कि सर इन क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये एरर है, ये मिसप्रिंट है, तो आप लोग उसे करेक्ट कर देना, कमेंट कर देना, जिससे जो मैं आप लोगों को PDF प्रोवाइड करवाऊंगा इन क्वेश्चन की, उसमें मैं करेक्ट कर दूंगा जो भी आप लोगों को इनमें से एरर लगती है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई एनालिसिस पसंद आती तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि शिफ्ट 2 की भी एनालिसिस की जाए और जो बाकी अपकमिंग शिफ्ट होगी उनकी भी एनालिसिस की जाए और एक प्रॉपर स्टडी प्लान भी आप लोगों को कल दे दिया जाए, उसके लिए भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।